हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबको मेरी आवाज आ रही है? सब लोग मुझे सुन सकते हैं? आवाज क्लियर है तो हम लेक्चर स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलें, सब लोग प्लीज ऑनलाइन हो जाएं और सिर्फ जो फर्स्ट 10 मिनट्स है सिर्फ उसमें आपने अटेंडेंस मार्क करनी है। जो लोग आ जाएं, बाकी सबकी एब्सेंट मार्क कर दें। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, जो कि आप लोगों ने पिछली दफा नहीं लिया, जो कि कवर हो जाना था। सही है, तो लिहाजा उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। क्वाड्रेटिव रिसर्च, जैसे कि हमने डिटेल में पढ़ा, रिसर्च की टाइप्स पढ़ी, ठीक है। उसमें से मेजर टाइप्स में थे, एक क्वालिटेटिव थी और एक क्वांटिटेटिव थी। क्वांटिटेटिव जैसे कि नाम से जाहिर है क्वांटिटी, ठीक है, समथिंग विच इज प्रेजेंट इन क्वांटिटी, ठीक है, नंबर्स में जो मौजूद होती है ये क्वांटिटी में मौजूद होती है, उसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो कंटेंट है इंडेक्स का वो इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड है, व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च है, एम्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन एंड इट्स टाइप्स है, मेथडोलॉजी ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, और आपके पास कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं प्रेजेंटेशन के, इसको हमने बारी बारी लेना है और सारों ने केयरफुली रहना है क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है। तो सब लोग बी केयरफुली, कान खोल के, आंखें खोल के बैठे, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। और जो लोग चाय बना के साथ रखना चाहते हैं वो चाय कॉफी भी पी सकते हैं ताकि वो फ्रेश रहें, अलर्ट रहें, ठीक है। कॉफी एंड टी इज वेरी गुड थिंग बिकॉज इट कंटेन्स निकोटीन एंड निकोटीन इज वेरी बेस्ट फॉर मेंटल अलर्टनेस, ठीक है। सो रिसर्च मेथड्स में जैसे कि उसने कहा है कि टू मेन टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सारा बेस करता है क्वांटिटेटिव पे। अब बेसिकली ये ना एक साइकिल है कि अब देखें साइकिल, ये जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है, जो एक पूरा का पूरा गोल दायरा सा आप देख सकते हैं कि वन स्टेप लीड टू अनदर, अनदर लीड टू देन फर्स्ट स्टेप। तो देखते हैं क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? इनसाइट ड्राइवन हाइपोथेसिस डज योर टेलीमेट्री डाटा कंफर्म दिस इज ए लार्ज पॉपुलेशन, दिस इन ए लार्ज पॉपुलेशन। मतलब हमारी अगर इनसाइट है, हमारी अगर कुछ हम कुछ अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? हमारी क्वालिटी है, हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। क्वालिटी की हमने इसी तरह बात की थी ना कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस या जो हमारा अपना इंटरनली इनसाइट होता है, इनसाइट ड्राइवन जो हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? मफरूजे को, ठीक है। मिसाल के तौर पे मफरूजा क्या होता है? मैं कहती हूँ जी इफ्रा झूठ बोलती है, ठीक है, तो ये मेरा क्या है? हाइपोथेसिस है, ये मेरा एक मफरूजा है। तो ये मेरी क्वालिटेटिव स्टडी। अब इसको प्रूव करने के लिए जब मैं क्वांटिटी में जाऊंगी, डिफरेंट वेरिएबल्स को इंक्लूड कर लूंगी और फिर स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ग्राफ बनाऊंगी, चार्ट बनाऊंगी, तो वो मेरी क्या होगी? क्वांटिटेटिव स्टडी होगी। सो इनसाइड ड्राइवन हाइपोथेसिस मतलब इंसान की अपने अंदर का कोई ऐसा मफरूजा। डज आवर टेलीमेट्री डाटा, टेलीमेट्री क्या होती है? जो आप दूर बैठे जो है वो काउंटिंग करते हो किसी भी चीज की, लेकिन पहले उसको रियली एक्सपीरियंस करते हो। डाटा कंफर्म दिस इज अ लार्ज पॉपुलेशन। अब क्वांटिटेटिव स्टडी जब उस पर लगाएंगे, यस, बट वी ऑल्सो सा अनदर ट्रेंड, व्हाई डू आवर यूजर्स डू दैट, ठीक है। मतलब हम करते जरूर हैं, लेकिन वजह क्या होती है कि क्वांटिटी फिर क्वालिटी में और फिर क्वालिटी क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि किसी भी मफरूजे के लिए हम अगर उसकी पहले क्वालिटी पे जाते हैं या उसकी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस पे अगर हम खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, तो पहले कोई ना कोई मफरूजा होना चाहिए। अगर मफरूजा ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो क्वांटिटी कहाँ से आएगी, ठीक है। अब ये देखें रिसर्च मेथड्स, ये क्वांटिटेटिव है आपके लेफ्ट साइड के अंदर और ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव में देखें कि ये जो बर्ड है वो उसने जूम करके दिखाया हुआ है, ठीक है, और वो कितना खूबसूरत है, यूनिफॉर्मिटी है, येलो कलर की बीक है, ब्लैक कलर की उसकी आईज है, खुद भी ब्लू कलर का है, तो मतलब ये क्वालिटी है।
अगर हम क्वालिटी की सिर्फ बात करते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ क्वांटिटी की अगर बात करें तो वो नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन आई डोंट नो कि क्या वो सारे के सारे बर्ड्स इसी तरह की क्वालिटी रखते हैं, ठीक है, जैसे ये एक रख रहा है, क्योंकि हर किसी के ट्रेड डिफरेंट होंगे ना, हो सकता है किसी की टांग खराब हो, ठीक है, किसी के लंग्स इतने में चोर ना हो, किसी की बीक का कोई मसला हो, किसी की आंखों का मसला हो, किसी के जो विंग्स हैं, पर हैं, ठीक है, वो कम हो। तो जब हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं तो हम एक की बात करते हैं, और जब हम क्वांटिटी पे फोकस करते हैं तो हम ज्यादा सारों की बात करते हैं, नंबर्स में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रिसर्च कहता है द फॉलोइंग डेफिनेशन टेकन फ्रॉम एलजी एंड गर्डरसन 2000, ठीक है, ये मैंने रेफरेंस उठाया है। वो उसने बताया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज एक्सप्लेनिंग फिनोमिना, मतलब कोई भी फिनोमिना जो हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, by collecting numerical data that are analyzed using mathematically based methods, in particular statistics। सही है, मतलब किसी भी फिनोमिना को मैं अपने किसी भी आइडिया को अगर नंबर्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर, डिजिट्स के अंदर बयान करना शुरू कर दूं, मैथ की रूह से उसकी कैलकुलेशन करके बताना शुरू कर दूं, स्पेसिफिकली खास तौर पे स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राफ से, चार्ट से, ठीक है, सर्कुलर से, अगर इस तरह से मैं बताना शुरू कर दूं तो वो किस में फॉल करता है, वो मेरा क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर फॉल करता है। कहता है क्वांटिटेटिव मेथड्स एम्फेसाइज ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स एंड द स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ द डेटा कलेक्टेड थ्रू पोल्स, क्वेश्चनेयर एंड सर्वे, or by manipulating pre-existing statistical data using computational techniques. Quantitative research focuses on gathering numerical data and generalizing it across group of people or to explain a particular phenomena। अच्छा जी, कहता है कि जो क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स लेते हैं, सब्जेक्टिव मेजरमेंट नहीं लेते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा? अक्सर आप अपनी नर्सिंग वार्ड्स के अंदर यूज करते हैं। सब्जेक्टिव डाटा ये होता है कि जब हमने किसी पर्सन से लेना है, ठीक है, सब्जेक्ट से लेना है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, जो हमें खुद से नजर आ रहा है, जो हमारी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है, वो आपका ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। तो क्वांटिटेटिव के अंदर हम चूंकि किसी बंदे से मुखातिब नहीं होते, उसके हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस की स्टडी नहीं कर रहे होते, हम इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, हम डायरेक्टली जो हमें नजर आ रहा होता है हम वो मैयर कर रहे होते हैं। सो क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर वो कहता है कि हम ऑब्जेक्टिविटी को फोकस करते हैं, ठीक है, वाया मैथ के रूल रेगुलेशन को यूज करते हुए, स्टैट्स के रूल रेगुलेशन को यूज करते हुए, न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हुए, क्वेश्चनियर बना के, सर्वे करके, या फिर हम क्या करते हैं, रद्दो बदल कर देते हैं, मैनिपुलेशन कर देते हैं, जो पहले से मौजूद आपका स्टैटिस्टिकल डाटा है, स्टैट की बेस पे बना हुआ डाटा है, उसको कंप्यूटर में डाल के डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट फॉर्मूले से हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहता है फोकसेस ऑन गैदरिंग न्यूमेरिकल डाटा, मतलब ऐसा डाटा जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में लिया जाता है, जो कि नंबर्स की फॉर्म में लिया जाता है, टू एक्सप्लेन पर्टिकुलर फिनोमिना, किसी खास पर्टिकुलर फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए। आगे आ जाता है, इन ए नटशेल quantitative research generates numerical data or information that can be converted into number। यानी कि कोई भी ऐसी रिसर्च जो कि जनरेट की जा सकती है न्यूमेरिकल डाटा से और उसको हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, वो क्वांटिटेटिव में आ जाती है। ओनली मेजरेबल डाटा आर बीइंग गैदर्ड एंड एनालाइज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेजरेबल डाटा, मतलब ऐसा डाटा जो कि मेजर किया जा सके, एनालाइज किया जा सके क्वांटिटी में, मिकदार में, ठीक है। गोल क्या होते हैं? कहता है द प्राइमरी एम ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टू फोकस मोर इन काउंटिंग, काउंट करने में हम लगे रहते हैं, एंड क्लासिफाइंग फीचर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल एंड फिगर्स टू एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमने जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन आती है, जो भी हमारी आप कह लें कि हमारे पास चीजें सामने आती हैं, हमने उसको क्या करना होता है, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के अंदर, स्टैटिस्टिकल चीजों के अंदर हमने उसको एक्सप्लेन करके बताना होता है, वाया ग्राफ, चार्ट्स, ठीक है, जितने भी हमारे पास इस किस्म की हैं टूल्स, उनको हम स्टैट के यूज करते हैं। उसके बाद कहता है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द लेट फेज ऑफ रिसर्च, ठीक है, लेट फेज ऑफ द रिसर्च के अंदर होती है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द रिसर्चर अ क्लियरर पिक्चर ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट इन हिज रिसर्च कंपेयर टू क्वालिटेटिव रिसर्च। यानी लेट पिक्चर से मुराद ये है कि एक बंदा बिल्कुल एंड पे जाके काउंट करता है ना, जब सारी आपके पास इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती है, तो फिर आप सारे के सारे ग्राफ बनाते हो, चार्ट बनाते हो, ठीक है,
उसको क्वांटिफाई करते हो, जब रिजल्ट निकालने लगते हो। तो इसी वजह से उसने कहा कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो हाईली रिकमेंडेड है लेट फेज रिसर्च के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जब रिसर्चर सारी की सारी पिक्चर क्लियर कर लेता है, अपना हाइपोथेसिस बना लेता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डाल लेता है, ठीक है, थ्योरी डेवलप कर लेता है, तो उसके बाद फिर वो क्या किधर मूव करता है, वो एनालिसिस पे मूव करता है, जो कि क्वांटिटेटिवली उसने करना होता है। अच्छा जी, व्हाट इज द क्वांटिटेटिव रिसर्च में सबसे पहले आ जाता है डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब अब क्वांटिटेटिव रिसर्च आप करने जा रहे हो तो डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं इसमें, उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो कहता है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेक्स अ यूज ऑफ टूल्स सच एज क्वेश्चनर। मिसाल के तौर पे आप क्या करते हो, आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना लेते हो यस नो के अंदर, ठीक है, कोई भी आप स्टडी कर रहे हो तो वो क्वेश्चनर पे बन जाता है। सर्वे के लिए आप कोई भी क्वेश्चनर डेवलप कर लेते हो, सर्वे मेजरमेंट्स एंड अदर इक्विपमेंट टू कलेक्ट न्यूमेरिकल और मेजरेबल डाटा, ठीक है, या फिर किसी और तरह के इक्विपमेंट आप यूज कर लेते हो। टाइप किस तरह की होती है डाटा की, इफ यू आर कंडक्टिंग ए क्वांटिटेटिव रिसर्च व्हाट विल मोस्ट लाइकली अपीयर इन योर डिस्कशन आर टेबल्स। टेबल्स होते हैं ज्यादातर, कंटेनिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, टेबल बने हुए होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स होते हैं। अप्रोच क्या होती है, in quantitative research researchers tends to remain objectively separated from the subject matter, ठीक है, मतलब इसमें रिसर्चर जो होता है वो जाके रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो नहीं कर रहा होता ना, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस कर रहा होता है। सो वो इन्वॉल्व होता है ऑब्जेक्टिवली इन दिस सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के साथ ऑब्जेक्टिवली, यानी कि वो अगर किसी सब्जेक्ट के साथ वन टू वन बात भी कर रहा होता है लेकिन वो नंबर में खेल रहा होता है, ठीक है, नंबर्स के साथ वो स्टडी कर रहा होता है। यस नो वन टू, मतलब यस नो, यस को हमने वन कह दिया, नो को हमने टू कह दिया। तो अगर 9 लोगों ने नो कहा है तो मतलब 2 आंसर आया, दो आप दो 2 का डिजिट आपने यूज करना है, ठीक है। दिस इज बिकॉज क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव इन अप्रोच in the sense that it only seeks precise measurement and analysis of target concepts to answer हाई इंक्वायरी, ठीक है, लिहाजा हम इसको हाई इंक्वायरी के अंदर फॉल करते हैं। क्यों, क्योंकि हम, और ये बड़ी प्रिसाइज होती है। प्रिसाइज प्रिसाइज इसलिए कहेंगे, टाइप्स ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा में बेटा मैंने आपको ये बताया है कि इसके अंदर जो डाटा की टाइप्स होती हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर, वो डिस्कशन आ सकती हैं, यानी कि इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ डेटा जो होता है वो क्लोज एंडेड लेना होता है, क्लोज एंडेड डाटा ले सकते हैं, वो वाया सर्वे भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका क्वेश्चनर के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका मतलब कि कोई भी एक छोटी कह लें पायलट स्टडी जिसे कैसे हैं वो भी हो सकता है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ डेटा इस तरह से लिया जाता है और नंबर और स्टैट्स की फॉर्म में फिर उसको है एनालाइज किया जाता है, टेबल बना के, ग्राफ बना के, ठीक है, तो इस तरह से जाता है। और टाइप्स ऑफ डेटा में फिर ये है कि इसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें डेमोग्राफिक डेटा आ जाता है आपका, सब्जेक्टिव डेटा आ जाता है आपका, ऑब्जेक्टिव डेटा आ जाता है आपका, ठीक है, डिजीज हिस्ट्री आ जाती है आपकी इसके अंदर, ठीक है, मतलब कि नटशेल यही है कि दैट शुड बी इन क्वांटिफिकेशन, दैट शुड बी इन क्वांटिफाइड फॉर्म, ठीक है, वो मतलब कि डेटा आपका जो है वो क्वांटिटेटिव के अंदर फॉल करता है, क्वालिटी नहीं हम इसके अंदर देखते। व्हाई डू क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, मतलब क्यों करते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च, व्हाट इज द रीजन फॉर टू डू क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो कहता है इफ योर स्टडी aims to find out the answer to an inquiry through numerical evidence then you should make use of the quantitative research। मतलब अगर आप कोई भी इंक्वायरी कर रहे हो, कोई भी रिसर्च कर रहे हो, कोई भी स्टडी कर रहे हो, किसी भी चीज पे आप लोग अपना हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे हो, तो उस के रिजल्ट्स को आप अगर नंबर्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर बताना चाहते हो तो आप इसलिए क्वांटिटेटिव स्टडी को प्रेफर करते हो, ठीक है। इन जनरल यूज क्वालिटेटिव रिसर्च एट द बिगनिंग ऑफ ए डिजाइन प्रोसेस टू अनकवर इनोवेशन, ठीक है, यूज क्वांटिटेटिव रिसर्च एट द एंड ऑफ द डिजाइन प्रोसेस टू मेजर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे जनरली क्या होता है कि आप कभी कभी मिक्स मेथड स्टडी भी करते हो। मिक्स मेथड स्टडी क्या होती है, मिक्स मेथड स्टडी ये होती है कि जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। मिसाल के तौर पे आप किसी नई चीज को बताना चाहते हो, मैं ये कहती हूँ कि कोविड के लिए जो है वो एंटी मलेरियल बड़ी बेटर दवाई है, ठीक है, तो मतलब मैंने एक नई चीज बना दी ना, एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एंटी मलेरियल की क्वालिटी के बारे में बात कर लिया, क्वालिटी के बारे में बात किया ना कि एंटी मलेरियल की क्वालिटी कोविड को भी खत्म करती है या कम करती है, तो ये क्वालिटी।
एक तो ये कि मैंने क्वालिटेटिव स्टडी उठाई और दूसरा ये कि मैंने एक नई चीज लेके आई। अनकवर इनोवेशन का मतलब ये होता है कि नई चीजों के ऊपर से पर्दा हटाना, ठीक है। अब मैंने जब उसके रिजल्ट्स निकाले, डिफरेंट पेशेंट्स को अंदर ये एडमिनिस्टर की मैंने दवाई, उसके जब रिजल्ट्स आए, अगर मैं उन रिजल्ट्स को नंबर्स के अंदर बताती हूँ तो वो क्या होगी, वो क्वांटिटेटिवली मैंने एनालिसिस किया, क्वांटिटी में मैंने बताया। And sociology pre-boarding followed a typical arc to the narrative research by the first investigating economic class in an open-ended fashion. Once he established what he thought was going on, he tested these ideas with a large surveys. ठीक है, तो इसमें उसने यही बताया, एक सोशियोलॉजी का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि पहले उसने ओपन एंडेड फैशन के अंदर डाटा को गैदर करना शुरू कर दिया एक खास इकोनॉमिक क्लास के अंदर, फिर उसने क्या किया, उसको क्वांटिफाई करके उसको लार्ज स्केल के ऊपर जनरलाइज कर दिया। मकसद ये है कि हमने, आपको याद हो कि लास्ट टाइम जब क्वालिटेटिव स्टडी पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जनरलाइजेबिलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना। हबीबा का एक्सपीरियंस कुछ और होगा, सिद्रा का और होगा, रोनाल्ड का कुछ और होगा, इफ्रा का कुछ और होगा। लेकिन जो क्वांटिटेटिव स्टडी होती है वो नंबर्स की बात होती है, उसमें रिसर्चर ऑब्जेक्टिवली जो है वो बिहेव कर रहा होता है या ऑब्जेक्टिवली इन्वॉल्व होता है विद दी सब्जेक्ट मैटर, सही है। सो उसमें हम कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस स्टडी नहीं कर रहे होते, नंबर्स के साथ खेल रहे होते हैं, नंबर में यस नो में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद द मेन एक्टिविटी फॉर विच ए क्वांटिटेटिव रिसर्च इज स्पेशली स्टडीड इज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट स्टडी इज मच बेटर फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, दो चैप्टर थे ना, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो फॉर्मुलेशन किसमें होती है, फॉर्मुलेशन आपकी होती है उसके अंदर क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर, और टेस्टिंग जो होती है वो आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर होती है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, आगे कहता है क्वांटिटेटिव डाटा इज इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटीज, मतलब क्वांटिटेटिव डाटा जो होता है वो इंफॉर्मेशन होती है क्वांटिटीज के बारे में, डिजिट्स के बारे में। That is information that can be measured and written down with numbers. क्वालिटेटिव में फॉर्मुलेशन होती है, हाँ जी, क्वांटिटेटिव में टेस्टिंग होती है। अच्छा, क्वांटिटेटिव कभी भी याद रखें कि जो आपका क्वालिटेटिव स्टडी होती है ना हबीबा, क्वालिटेटिव क्वालिटी, हाँ जी, उसके अंदर जो है वो कभी भी हाइपोथेसिस फॉर्मेशन नहीं होती, उसके अंदर रिसर्च क्वेश्चन होता है। शायद मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर रिसर्च क्वेश्चन होता है और हाइपोथेसिस फॉर्मेशन जो होती है वो आपकी किसके अंदर होती है, हाँ जी वो कर देंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद कहते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा आर योर हाइट, योर शू साइज एंड द लेंथ ऑफ योर फिंगर नेल्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो डेटा हैं जो कि क्या है आपके क्वांटिटेटिव में आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा डिफाइंस वेयर क्वालिटेटिव डेटा डिस्क्राइब्स, ठीक है। मतलब क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो डिफाइन करता है और क्वालिटेटिव डेटा जो है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। क्वालिटी है ना तो डिस्क्राइब करेंगे, और अगर नंबर्स में बात होगी तो डिफाइन करेंगे। आगे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स एंड वेरिएबल्स। अब आपने गौर से इन दोनों में आपने डिफरेंस लेके आना है, ठीक है, गौर से सुने। यूनिट्स क्या होते हैं, व्हेन वी कलेक्ट डाटा इन क्वांटिटेटिव एजुकेशनल रिसर्च we have to collect them from someone or something, the people or the things. For example, school we collect data on or from are known as units or cases. मिसाल के तौर पे अगर हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कोई मस्जिद है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, ठीक है, अगर हम उसके स्टूडेंट से या उसके वर्कर से या उसके स्टाफ से अगर हम डाटा इकट्ठा करते हैं तो वो स्पेसिफिक जो क्वांटिटेटिव एजुकेशनल रिसर्च होगी, उस एजुकेशनल हमने उसको इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है उस कॉलेज को या उस यूनिवर्सिटी को एजुकेशनल रिसर्च पॉइंट, तो वो जो पूरा का पूरा यूनिट होगा वो क्या होगा, वो रिसर्च यूनिट होगा, ठीक है। और हम क्योंकि एक दो कॉलेजेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये यूनिट्स हैं। तो यही बात उसने कही है कि व्हेन वी कलेक्ट डाटा इन क्वांटिटेटिव एजुकेशनल रिसर्च, यानी एक से ज्यादा एजुकेशनल रिसर्च जो है वो एजुकेशनल रिसर्च सेंटर को हम नॉमिनेट कर रहे हैं, तो
वो कोई भी हो सकता है, किसी से भी ले सकते हैं, किसी भी चीज से और किसी भी बंदे से, ठीक है। पीपल और थिंग्स, ठीक है, वो पीपल लोग भी हो सकते हैं और वहां के लोग भी हो, वो स्कूल भी हो सकते हैं, स्कूल रिलेटेड डाटा भी हो सकता है। अब वेरिएबल्स में क्या है, द डाटा वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम दीज यूनिट्स आर नोन एज वेरिएबल। अब वो डाटा जो कि हम कलेक्ट करते हैं इन यूनिट से, वो क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स आर एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट we are interested in and want to collect, for example gender, age, self esteem। मिसाल मतलब ये कि जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वो क्या हो गए, यूनिट्स। आगे से उनके हमने स्टूडेंट से लिया, एम्प्लॉय से लिया, किसी भी चीज से लिया, वो आ गया आपके, ठीक है, उनके खास, उन स्कूल, उन बच्चों के या उन कह लें एडल्ट स्टूडेंट की एज, सेल्फ एस्टीम, उनकी जेंडर, ये आगे से उनके वेरिएबल्स है। The label variable refers to the fact that these data will differ between units, ठीक है। वेरिएबल जो होती है वो खास करेक्टरिस्टिक्स होता है, खास ट्रेट होती है। मिसाल के तौर पे वो एज भी हो सकती है, वो जेंडर भी हो सकती है, वो हाइट भी हो सकता है, वो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, वो टेम्परेचर भी हो सकता है। लेकिन यूनिट क्या होता है, यूनिट जो है उसमें वो ये होता है कि वो सेम चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे 3 यूनिवर्सिटीज, 3 इकट्ठे स्कूल, ठीक है, या मैट्रिक क्लास के बच्चे या पोस्ट बेसिक की क्लास के बच्चे, ये क्या है, यूनिट है। लेकिन आगे फर्दर उन बच्चों के डिफरेंट रेट को अगर मैं स्टडी करूं तो वो वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल अचीवमेंट विल डिफर बिटवीन pupils एंड schools, जेंडर विल डिफर बिटवीन pupils एंड so on, ठीक है, ये डिफरेंस है। इफ देर आर नो डिफरेंसेज एट ऑल बिटवीन द यूनिट्स वी वांट टू स्टडी, हम स्टडी नहीं कर सकते अगर हम वेरिएबल और यूनिट के अंदर डिफरेंस नहीं लेके आते। वी प्रोबेबली आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू एनी इंटरेस्टिंग रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग वेदर पीपल्स आर ह्यूमन वुड नॉट यील्ड इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि अगर हम ये कहें कि सारे के सारे पीपल्स आर ह्यूमन है, वुड नॉट यील्ड इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स, ठीक है, वो हमें कोई इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी। आगे आ जाते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन इज द स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ मोस्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन जो है वो एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड है सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर। दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय फिजिकल साइंटिस्ट, ऑल्दो सोशल साइंसेज, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक्स have been known to use this type of research. It is the opposite of the qualitative research। जाहिर सी बात है कि ये opposite है qualitative research का। Quantitative experiments all use a standard format with a few minor interdisciplinary differences, ठीक है, of generating a hypothesis to be proved or disapproved. This hypothesis must be provided by mathematical and statistical means and is the basis around which the whole experiment is designed। अब वो कहता है कि ज्यादातर जो कॉमनली यूज्ड हम चीजें यूज करते हैं वो फिजिकल साइंटिस्ट हो सकते हैं, सोशल साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले सकते हैं, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई भी रिसर्च कर सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो इंटायरली ऑपोजिट होती है क्वालिटेटिव रिसर्च के, ठीक है। ज्यादातर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का फॉर्मेट होता है वो सेम ही होता है, सिर्फ कुछ डिफरेंसेस के साथ, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं कि हम मतलब उसके एस्पेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं ना, जैसे कि ऊपर बताया कि कोई सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेगा, कोई आपकी फिजिकल साइंटिस्ट साइंस के हवाले से करेगा, कोई एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, कोई इकोनॉमी के बारे में बात करेगा, सही है। तो हाइपोथेसिस भी फिर इसीलिए प्रोबेबली डिफर करता है और यही बेसिस है अराउंड विच द होल एक्सपेरिमेंट इज डिजाइंड। इस हाइपोथेसिस की बेस पे ही हम क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा डिजाइन बनाते हैं। आगे आ जाता है आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, कहता है रैंडमाइजेशन ऑफ एनी स्टडी ग्रुप्स इज एसेंशियल एंड कंट्रोल ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड। अब हमने पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर जो गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी है वो आपकी क्या है, RCT है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। और रैंडमाइजेशन क्या होती है, रैंडमाइजेशन मैंने आपको बताया था वो फिनोमेना है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हम किसी भी इंडिविजुअल को इक्वल चांस देते हैं कि वो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें, एंड वी डोंट नो कि हु विल अचीव दिस regime और अदर विल नॉट अचीव दिस regime। हमें पता नहीं होता कि कौन सा इंडिविजुअल को कौन सी दवाई मिलेगी और कौन से को कौन सी नहीं मिलेगी, ठीक है।
तो ये वो फिनोमेना है कि जिसके अंदर हम रैंडमली असाइन करते हैं इंडिविजुअल्स को असाइनमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टडी जो जिसमें हमने जिस चीज पे हमने स्टडी करना होती है वो रैंडमाइजेशन कहलाती है। तो रैंडमाइजेशन ऑफ एनी स्टडी ग्रुप इज एसेंशियल, आर कंट्रोल ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड। उसमें आपको पता है एक कंट्रोल होता है और एक टेस्टिंग ग्रुप होता है। वेयर एज पॉसिबल अ साउंड क्वांटिटेटिव डिजाइन शुड ओनली मैनिपुलेट वन वेरिएबल एट अ टाइम। अब वो कहता है कि जो एक अच्छी क्वांटिटेटिव स्टडी होती है उसमें होना तो ये चाहिए कि एट अ टाइम सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बिकम ए कम्बरसन एंड ओपन टू द क्वेश्चन, ठीक है। और स्टैटिस्टिकली भी वो क्या होता है, हम उसको प्रूव कर सकते हैं एंड ओपन टू क्वेश्चन होता है। आइडियली द रिसर्च शुड बी स्ट्रक्चर्ड इन ए मैनर दैट अलाउज अदर टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्टेन सिमिलर रिजल्ट्स। और इसी तरह से वो कहता है कि रिसर्च जो होती है उसको किया जाता है इसी मैनर के साथ, और दूसरों के लिए भी हम क्या करते हैं, वो गैप्स छोड़ देते हैं कि जहां तक हमने स्टडी की होती है, एक्सपेरिमेंट किया होता है, ताकि दूसरे आगे आने वाले भी वहां से आगे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर लें। आगे जैसे कि हमने रिसर्च डिजाइन पढ़े थे डिफरेंट, तो कहता है क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन डिस्क्रिप्टिव आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एनालिटिकल आ जाती है, ठीक है, कोरिलेशनल आ जाती है, ठीक है, कॉजल एक्सपेरिमेंटल, कॉजल कंपैरेटिव जिसे कॉज एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो आ जाती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जैसा कि नाम से जाहिर है डिस्क्रिप्शन बताना, डिटेल जो भी चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ research describe what exists and may help to uncover a new facts and meaning. The purpose of descriptive research is to observe, describe and document. ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, जो चीज हमने ऑब्जर्व की होती है एज इट इज उसको डिस्क्राइब करना और डॉक्यूमेंट कर देना, एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन एज इट नेचुरली अकर्स। This involves the collection of data that will provide an account or description of individual, groups or situation. यानी कि वो किसी से भी रिलेटेड, कोई इंडिविजुअल से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, ग्रुप से भी हो सकती है, सिचुएशन भी कोई ऐसी हो सकती है। सो इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज टू ऑब्टेन डेटा इन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज इंक्लूड क्वेश्चनर, ठीक है। तो इस रिसर्च के अंदर जो हम डाटा गैदर करते हैं वो वाया क्वेश्चनर करते हैं। इंटरव्यू भी करना होता है तो वो क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब यस नो में बस। और ऑब्जर्वेशन अगर करनी हो तो चेकलिस्ट कि मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया उसकी एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन और इंडीड एनी रैंडम सिलेक्शन टू ए ग्रुप एज देयर इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें ना तो मैनिपुलेशन होती है और ना ही हम ग्रुपिंग करते हैं जैसे एक्सपेरिमेंटल में करते हैं। The characteristics of the individuals and groups such as nurses, patients and families may be the focus of descriptive research. Characteristics individual के क्या हो सकते हैं, वो nurses भी हो सकती हैं, patients भी हो सकती हैं, families भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, nurses, patient, families, ये units होंगे, और उनकी जो आगे से characteristics हम लेंगे वो क्या होंगे, वो variables होंगे। It can provide a knowledge base which can act as a springboard for other types of the quantitative research method. So जो हम इसके ऊपर strategy apply करेंगे वो आगे आने वालों के लिए भी क्या होगी, एक फॉर्मेट होगी। आगे आ जाती है कोरिलेशनल रिसर्च। नाम से जाहिर है कोरिलेट करना, यानी एक चीज को दूसरी के साथ रिलेट करना, लिंकेज डेवलप करना। कहता है क्वांटिटेटिव कोरिलेशनल रिसर्च एम्स टू सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर क्या होता है कि हम सिस्टमैटिकली दो वेरिएबल्स की जो एसोसिएशन होती है या उनके दरमियान में जो रिलेशन होता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं इन्वेस्टिगेट करके इन रियल वर्ल्ड के अंदर। ऑफन द क्वांटिफाइएबल डाटा, और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो नंबर्स में होते हैं, डाटे में होते हैं, काउंट की फॉर्म में होते हैं। फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर फ्रिक्वेंटली एनालाइज्ड इन दिस वे। और जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती हैं वो फ्रिक्वेंटली एनालाइज्ड होती हैं इन दिस वे। Correlational research studies go beyond simply describing what exists and are concerned with systematically investigating relationship between two or more variable of the interest. ठीक है, मतलब कहता है कि कोरिलेशनल स्टडी, डिस्क्रिप्टिव में तो हम सिर्फ ये बताते हैं ना क्या रिलेशन है, लेकिन कोरिलेशनल में हम क्या बताते हैं, सॉरी डिस्क्रिप्टिव में हम सिर्फ बयान करते हैं और कोरिलेशनल में हम क्या बताते हैं, दोनों के दरमियान में रिलेशन को बताते हैं। Such a study is only described and attempt to explain the nature of the relationship. मतलब नेचर बता रहे होते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान में, that exist, जो कि एग्जिस्ट करती है, and not examine and do not examine causality, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल वेदर वन वेरिएबल कॉज द अदर, ठीक है। कॉजेलिटी नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ हम क्या बताते हैं, हम उसके रिलेशनशिप को बताते हैं एक वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल के साथ। आगे आ जाता है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल या कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल। अब जैसे कि कोरिलेशनल के अंदर क्या था, कोरिलेशनल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बताते थे इन्वेस्टिगेट करके रियल वर्ल्ड के अंदर, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम एक चीज का कॉज जो कि बनी है दूसरे के लिए इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं। Cause and effect relationship among the variables. These type of research design are very similar to true experiment, but with some key differences. लेकिन difference कहाँ आ जाता है? Number one, an independent variable is identified but not manipulated by the experimenter. Independent variable जो होता है वो identified होता है, लेकिन जैसे RCT के अंदर हम उसको अपनी मर्जी से manipulate कर सकते हैं, उसके अंदर change लेके आ सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। And effects of the independent variables on the dependent variable are measured. और फिर एक का इफेक्ट दूसरे पे हम चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे नमक खाने से ब्लड प्रेशर हाई होता है। नमक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, वो डिपेंडेंट है, ठीक है। ब्लड प्रेशर वेरिएबल है ना, और नमक क्या है, नमक भी वेरिएबल है, तो नमक इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो आपकी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है उसमें मैं नमक को कम ज्यादा कर सकती हूँ, लेकिन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल के अंदर मैं नमक को कम ज्यादा नहीं कर सकती, वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। सो हमने एक का इफेक्ट दूसरे पे चेक करना ही करना है, ठीक है। तो इस रिसर्च के अंदर, इस टाइप के अंदर रिसर्चर के हाथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर मैनिपुलेशन करना नहीं है, ठीक है। It is not the same as true experiment research because quasi-experimental research study lack one or both of the essential properties of randomization and a control group. ठीक है, उसकी वजह ये है कि क्वाजी एक्सपेरिमेंटल ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक तो ये कि हम इसके अंदर रैंडमाइजेशन नहीं है, और दूसरा ये कि इसका कंट्रोल ग्रुप नहीं है। The researcher does not randomly assign group and must use ones that are naturally formed or pre-existing group. मतलब इसमें ये है कि नमक देना ही देना है, उसका कोई हमने टेस्टिंग ग्रुप नहीं बनाया हुआ, कंट्रोल ग्रुप नहीं बनाया हुआ, ठीक है। हमने बस ऐसे ही चेक करना है। उसके बाद द मेजर ड्रॉबैक विद क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज दैट कंपेयर टू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इट हैज वीकनेस इन दैट इज नॉट पॉसिबल टू डिलीवर कॉज एंड इफेक्ट रिजल्ट्स, ठीक है। सो दूसरी रिसर्चेस की तरह इसमें क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, कि कॉज एंड इफेक्ट के रिजल्ट्स हम उस तरह से डिलीवर करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, ठीक है, जैसे कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉट इन्फर फ्रॉम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दैट फॉर एग्जांपल डूइंग वन थिंग कॉज पर्टिकुलर फिनोमेना, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग सिगरेट कॉज कैंसर, ठीक है। मिसाल के तौर पे कैंसर सिर्फ स्मोकिंग से ही तो नहीं हो रहा ना, तो वो यही कह रहा है कि वी कैन नॉट इन्फर्म फ्रॉम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दैट डूइंग वन थिंग कॉज ए पर्टिकुलर फिनोमेना। जरूरी नहीं है कि नमक खाने से ही बीपी हाई हो, और कोई दूसरा फैक्टर भी तो इन्वॉल्व हो सकता है ना, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। एक क्या है कि रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, ठीक है, और क्या कहते हैं, अपने रिजल्ट्स को नहीं कंपेयर कर सकते, और तीसरा ये है कि एक वजह के कई कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन इसमें वो कहता है कि एक ही होता है। Identified control group exposed to the treatment variables are studied and compared to the groups who are not, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप नहीं होता जैसे कि उसमें होता है। आगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑफन कॉल्ड ट्रू एक्सपेरिमेंटेशन यूजेस द साइंटिस्ट मेथड टू एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग ग्रुप ऑफ द वेरिएबल दैट मेक अप स्टडी। होती इसमें भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, होती उसमें भी कॉज एक्सपेरिमेंटल में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल नहीं होता, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, और उसके अंदर रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर सकता आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। इसके अंदर आपके पास रैंडमाइजेशन हो सकती है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप होता है, उसके अंदर रैंडमाइजेशन नहीं हो सकती, उसके अंदर ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अंदर हमें ये पता होता है कि किसी एक वजह से उसके इफेक्ट कई ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इफेक्ट जो हमारे पास आ रहा होता है, स्टडी आउटकम जो आ रहा होता है, उसकी कई कॉजेज हो सकती हैं, लेकिन क्वाजी एक्सपेरिमेंटल के अंदर हमें ये नहीं पता होता, हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल को स्टडी कर रहे होते हैं, हम ये कहते ही नहीं है कि एक इफेक्ट के कई कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है। सो द ट्रू एक्सपेरिमेंट इज ऑफन थॉट ऑफ एज ए लेबोरेटरी स्टडी
but this is not always the case. A laboratory setting has nothing to do with it. A true experiment is any study where an effort is made to identify and impose control over all other variable except one. ठीक है, मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ लेबोरेटरी में इसको कर सकते हैं, कोई भी ऐसी ट्रू सेटिंग जहां पे क्या हो सके, जहां पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्चर है उसके हाथ में हो मैनिपुलेट करना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिवाय एक के, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करना हो लेकिन डिपेंडेंट का ना हो, क्योंकि डिपेंडेंट के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास रिजल्ट आ जाता है. An independent variable is manipulated to determine the effect on the dependent variable. ठीक है ना? So subjects are randomly assigned to the experimental treatment rather than identified in naturally occurring groups. इसमें हम naturally occurring groups में नहीं देखते बल्कि हम randomly assign करते हैं. आगे आ जाता है व्हाट इज द बेसिक मेथोडोलॉजी फॉर द क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन. ठीक है, इसको अब हम जो है ना, जो मेथोडोलॉजी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी, यहां तक इसको बस आप रहने दें. अब आप मुझे बताएं कि इज देयर एनी क्वेश्चन. यहां तक मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन है तो फिर मेथोडोलॉजी हम नेक्स्ट करेंगे इसकी. नहीं, अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो मैंने आपको आगे पढ़ा देना, इसका मतलब आपको समझ आ गई है. शुड आई कंटिन्यू फर्दर? अगर क्वेश्चन नहीं है हबीबा, क्लियर योर क्वेश्चन. क्लियर योर क्वेश्चन कि क्या समझ नहीं आ रही तुम्हें. चलो नहीं बढ़ाती आगे, लेकिन अभी पीछे की समझ क्या नहीं आ रही वो पूछो. पीछे से जो समझ नहीं आ रही वो बताओ कि क्या नहीं आ रही. इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, बताओ मुझे, पूछो. वॉलेट उसने कहाँ रखा था? हबीबा ये बहुत इजी है बेटा. देखो सिंपल, ये मैं उसी स्लाइड के ऊपर आ गई हूँ. क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन देखो कितनी तरह के होते हैं. 4 मेन टाइप्स हैं आपके पास क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन की. एक डिस्क्रिप्टिव है, एक कोरिलेशनल है, एक क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंटल है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है मैं समझा देती हूँ. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है कि उसमें सिर्फ हम डिस्क्राइब करते हैं चीजों को. ठीक है, मिसाल के तौर पे आप क्लास में आते हो, क्लास में आके डिफरेंट टीचर्स आते हैं, आप डिफरेंट टीचर्स की टीचिंग मेथोडोलॉजी, उनकी पर्सनैलिटी, ठीक है, उनका एक्सेंट, आप उसको जस्ट ऑब्जर्व करते हो और एज इट इज जो है आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, आप यस नो में आंसर दे देते हो, बात खत्म हो गई. ये क्या है? ये है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. ठीक है, अब मसला ये है कि आप क्या कर रहे हो, आप नंबर्स के अंदर उसको आंसर दे रहे हो, तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक टाइप है. ठीक है, सिर्फ कॉजल वाला नहीं समझ आ रहा. कॉजल का कंपैरेटिव उसके साथ एक्सपेरिमेंटल के साथ कह रही हो आप. डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल क्लियर है, उसका कोई इशू नहीं है. मुझे बताओ ताकि फिर मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करूं. कॉजल, सिर्फ कॉजल वाला समझना है, डिस्क्रिप्टिव और वो नहीं समझना. ओके, अच्छा. क्वाजी एक्सपेरिमेंटल जो होती है ना, या कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, उसका कंपैरिजन एक्सपेरिमेंटल के साथ ये है
कि ये समझ लो कि जो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है ना वो ट्रू रिसर्च नहीं होती, ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ठीक है, सही है, वो आपके पास ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं होता। लेकिन जो आपके पास वो होती है ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वो आपके पास ट्रू एक्सपेरिमेंट होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है, मेन डिफरेंस ये होता है, सबसे पहले सिमिलैरिटीज देख लें। सिमिलैरिटीज ये होती हैं कि ये भी कॉज एंड इफेक्ट को ही चेक करता है, ठीक है, और जो आपके पास ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो भी चेक कॉज एंड इफेक्ट को ही करती है, ठीक है। इसमें भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसमें भी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फर्क ये आ जाता है कि क्वाजी एक्सपेरिमेंटल के अंदर जो रिसर्चर होता है, जो कि रिसर्च कर रहा होता है, उसके हाथ में नहीं होता, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कोई चेंज लेके आ सके, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन ट्रू एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, वो उसके कंट्रोल में होता है, ठीक है, वो उसके अंदर चेंज कर सकता है और उस चेंज की वजह से फिर उस डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर भी चेंज को मेजर कर सकता है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नेचुरल सेटिंग के अंदर करते हैं। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है उसको हम किसी लेबोरेटरी के अंदर करते हैं या किसी ऐसे सेटअप के अंदर करते हैं जो रिसर्चर ने खुद से डिजाइन किया होता है, रिसर्चर के अपने हाथ में होता है। चेक हमने कॉज और इफेक्ट को ही करना होता है। लेकिन मसला ये है कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो ये कहती है कि जब किसी चीज का कोई इफेक्ट आता है तो उसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। लेकिन जो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है उसमें हम कहते हैं कि किसी भी चीज का जो इफेक्ट आया उसके पीछे कॉज जो है वो मल्टी यूनिट नहीं होती, 1 यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि रिसर्चर के हाथ में ही नहीं होता इंडिपेंडेंट वेरिएबल के उसको वो कम ज्यादा कर सके या चेंज कर सके। दैट इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, अब समझ आई हबीबा? अच्छा, लुबना कह रही है कि अच्छा लुबना, मैंने जैसे डिस्क्रिप्टिव का बता दिया आपको, कोरिलेशनल का मैं बता देती हूँ। कोरिलेशनल रिसर्च जैसे कि नाम से ही जाहिर है, दो चीजों के दरमियान में, दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन को बिल्ड करना, ठीक है। तो कोरिलेशनल रिसर्च जो है वो एक रिसर्च है जिसमें हम सिस्टमैटिकली, सिस्टम वाइज हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स की इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। मतलब इंक्वायरी क्या होती है कि हम बैठ के देखते हैं कि दो वेरिएबल्स का आपस में रिश्तेदारी क्या है, ठीक है, आपस में रिलेशनशिप क्या है, और फिर उस रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको हम नंबर की फॉर्म में रियल वर्ल्ड के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये हो जाता है आपका कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक है। जैसे कि देखो ना, ऊपर डेफिनेशन पढ़ो कि क्वांटिटेटिव कोरिलेशनल रिसर्च एम्स टू सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। यानी हम क्या बताते हैं, दो लोगों के दरमियान में रिश्तेदारी को एक्सप्लेन करते हैं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल वो खास किस्म के ट्रेट हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, लोगों के, ठीक है, दो लोगों के, ठीक है, उनके दरमियान में वो कहता है कि हमने रिश्तेदारी चेक करनी है कि ये आपस में क्यों जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान में क्या ऐसी बात है कि ये एक दूसरे के साथ लिंकेज इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। उसको फिर जब हम नंबर के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर अपने रिजल्ट्स निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको बताया कि एज सच आपको जो नजर आ रहा होता है, फैक्ट जो भी नजर आ रहा होता है उसको आप नेचुरली बस लिख देते हैं और डॉक्यूमेंट कर देते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आ जाती है, लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ नंबर। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल के अंदर मैंने आपको जैसे कि एक्सप्लेन कर दिया और एक्सपेरिमेंटल के अंदर भी एक्सप्लेन कर दिया। नाउ इज देयर एनी मोर क्वेश्चन यू कैन आस्क?